नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गढ़ कहानियां में। जी हाँ, गढ़ कहानियां मतलब गणित की मजेदार कहानियां। साथियों, इस बार हमारा सत्र 2 है और आज इस सत्र 2 में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए घातांक यानी एक्सपोनेंट पर आधारित एक मजेदार कहानी। बच्चों, आपने घातांक तो पढ़ा ही है और आप ये भी जानते हैं कि गणित में घातांक एक संख्या को कई बार गुणा करने का एक आसान तरीका है। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित एक मजेदार कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। वह हमेशा अपने दरबारियों की परीक्षा लेता रहता था ताकि यह देख सके कि कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है। एक दिन उसने अपने दरबारियों के सामने एक अनोखी चुनौती रखी। जानना चाहेंगे कौन सी चुनौती? राजा ने उन दरबारियों से कहा कि मेरे पास एक जादुई कमरा है जिसमें हर दिन सोने के सिक्के 2 की घात में एक एक की बढ़ोतरी के अनुसार प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। जैसे पहले दिन 2 की घात 0 एक सिक्का है एक कमरे में, अगले दिन उस कमरे में 2 का घात 1 यानी कि 2 सिक्के हुए। इसी प्रकार 2 का घात 2 यानी 4 सिक्के हुए और अगले दिन 2 का घात 3 यानी 8 सिक्के हुए। और इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति इस कमरे में प्रवेश करे तो उसे आज या तो 10,000 सोने के सिक्के ले जाने की अनुमति है या फिर वह 15 दिन इंतजार कर सकता है और फिर जितने सिक्के उस कमरे में होंगे 15 दिन बाद वे उसे सारे ले जा सकता है। अब बताओ, इन दोनों विकल्पों में से आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? पहला विकल्प ये कि या तो आप पहले ही दिन 10,000 सोने के सिक्के ले जाइए और या तो आप 15 दिन इंतजार करिए और घातांक के अनुसार जो उन्होंने शर्त बताई थी उस अनुसार 15 दिन तक इंतजार करें और उस कमरे में 15 दिन बाद जितने भी सोने के सिक्के होंगे वो ले जा सकते हैं। दरबारियों में हलचल मच गई। अधिकतर दरबारियों ने तुरंत 10,000 सिक्के लेने का फैसला ले लिया क्योंकि उन्हें लगा कि अरे इंतजार करना तो मूर्खता होगी। लेकिन दरबार में एक युवा गणितज्ञ भी था जो चुपचाप सोच रहा था। वह घातांक समझता था। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं इंतजार करना चाहूंगा। राजा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, देखते हैं तुम्हारा निर्णय कितना सही है। युवा गणितज्ञ ने मन ही मन गणना शुरू कर दी। उसके अनुसार, राजा की शर्तों के अनुसार, पहले दिन उस कमरे में 2 का घात 0 यानी कि 1 सिक्का होगा, दूसरे दिन 2 का घात 1 यानी कि 2 सिक्के होंगे, तीसरे दिन 2 का घात 2 यानी कि 4 सिक्के होंगे, चौथे दिन 2 का घात 3 यानी 8 सिक्के होंगे। इसी प्रकार गणना करते करते उसने यह पाया कि 10वें दिन उस कमरे में 512 सिक्के होंगे और 15वें दिन 16,384 सिक्के होंगे, जो कि 10,000 सिक्कों से 6,384 सिक्के अधिक थे। उसने तुरंत 15 दिन रुकने का फैसला ले लिया। राजा ने जब 15वें दिन कमरे के सिक्कों की गिनती कराई तो उसने यह पाया कि वहां 16,384 सोने के सिक्के रखे थे। राजा ने हंसते हुए कहा, शाबाश, तुमने बुद्धिमानी से सोचा और धैर्य रखा। यही घातांक की शक्ति है। अगर तुमने शुरुआत में 10,000 सिक्के ले लिए होते तो तुम 6,384 सिक्के आज कम पाए होते। युवा गणितज्ञ ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, गणित हमें सिखाता है कि कभी कभी धैर्य और सही निर्णय से हम उचित परिणाम दे सकते हैं। बच्चों, यदि उस युवा गणितज्ञ को घातांक का नियम, घातांक की समझ नहीं होती तो शायद वह भी 10,000 सिक्के चुन लेता। लेकिन घातांक की समझ ने उसे सही निर्णय लेने पर विवश किया और वह 6,384 सिक्के अधिक पा सका। राजा ने प्रसन्न होकर गणितज्ञ को अपने राज्य गुरु के रूप में नियुक्त कर लिया और राज्य के सभी बच्चों को गणित सिखाने का आदेश दिया। बच्चों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि घातांक की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है।
इसी प्रकार अगर सही समय तक प्रतीक्षा करें और समझदारी से निर्णय ले तो हम बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज की कहानी से? मुझे जरूर लगता है कि आप सभी प्रसन्न हुए होंगे, आपको मजा आया होगा। और जरूर जो भी गणना इस कहानी में हुई है उसे बच्चों आप कागज पेन पे जरूर करें, चेक करें सही है कि नहीं और घातांक की शक्ति को पहचानें। अगले शनिवार को फिर से एक नई कहानी लेकर मैं रीता मंडल फिर से उपस्थित होंगी। तब तक सभी बच्चों को शुभकामनाएं।